नमस्कार, मैं कृष्णकांत अग्निहोत्री स्वागत करता हूं आपका आज की एक और वीडियो में। आमलकी एकादशी को आमलक एकादशी भी कहा जाता है। आमलकी का मतलब आंवला होता है, जिसे हिंदू धर्म और आयुर्वेद दोनों में ही श्रेष्ठ बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। आंवले के वृक्ष में श्री हरि एवं लक्ष्मी जी का वास भी होता है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होने की वजह से उसी के नीचे भगवान का पूजन भी किया जाता है। यही आमलकी एकादशी कहलाती है। इस दिन आंवले का उपटन, आंवले के जल से स्नान, आंवले का पूजन, आंवले का ही भोजन और आंवले का ही दान किया जाता है। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको आमलकी एकादशी व्रत की पूजा विधि और इसका महत्व एवं पौराणिक कथा इसकी क्या है, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। सबसे पहले जान लेते हैं आमलकी एकादशी व्रत की पूजा विधि। आमलकी एकादशी में आंवले का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजन से लेकर भोजन तक हर कार्य में आंवले का ही उपयोग होता है। आमलकी एकादशी की पूजा किस प्रकार से करनी है वो आपको हम बता दें। आमलकी एकादशी के दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूजा के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे नवरत्न युक्त कलश स्थापित करना चाहिए। अगर आंवले का वृक्ष उपलब्ध नहीं है तो आंवले का फल भगवान विष्णु को प्रसाद स्वरूप अर्पित करें। आंवले के वृक्ष का धूप, दीप, चंदन, रोली, पुष्प, अक्षत आदि से पूजन करके उसके नीचे किसी गरीब, जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी को स्नान करके भगवान विष्णु के पूजन के बाद जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को कलश, वस्त्र और आंवला आदि दान करना चाहिए। इसके बाद भोजन ग्रहण कर उपवास खोलना चाहिए। अब आपको बताते हैं आमलकी एकादशी व्रत का महत्व क्या है। पद्म पुराण के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत करने से सैकड़ों तीर्थ दर्शन के समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। समस्त यज्ञों के बराबर फल देने वाले आमलकी एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग आमलकी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वह भी इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करें और स्वयं भी खाएं। शास्त्रों के अनुसार आमलकी एकादशी के दिन आंवले का सेवन करना बहुत ही लाभकारी होता है। चलिए अब आपको बताते हैं पौराणिक कथा इस आंवलकी एकादशी की क्या है। प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था और सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत करते थे। वहीं राजा की आमलकी एकादशी के प्रति बहुत ही श्रद्धा भी थी। एक दिन राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर तक निकल गए। तभी कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया। इसके बाद डाकुओं ने शस्त्रों से राजा पर हमला कर दिया, मगर देव कृपा से राजा पर जो भी शस्त्र चलाए जाते वो पुष्पों में बदल जाते थे। डाकुओं की संख्या अधिक होने से राजा संज्ञाहीन होकर धरती पर गिर गए। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और समस्त राक्षसों को मार करके अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी राक्षसों को मरा हुआ पाया। यह देख राजा को आश्चर्य हुआ कि इन डाकुओं को किसने मारा है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, ये सब राक्षस तुम्हारे आमलकी एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमलकी एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वहां पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है। यह सुनकर राजा प्रसन्न हुए और वापस राज्य में लौटकर सबको एकादशी के व्रत का महत्व भी उन्होंने बतलाया। वैदिक परिवार की ओर से आप समस्त दर्शकों को आमलकी एकादशी की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप सभी की रक्षा करें, हम ऐसी कामना करते हैं।
उम्मीद करते हैं दर्शकों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ में, ताकि उनको भी यह आमलकी एकादशी की जानकारी प्राप्त हो सके। हम आपको मिलते हैं अगली नई वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।